अलीगढ़ में कांग्रेस नेता इंजीनियर आगा यूनुस के नेतृत्व में लोगों ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि एसआईआर फॉर्म जमा होने के बाद भी मुस्लिम बहुल इलाकों में कई लोगों के वोट काट दिए गए। इसके अलावा जमालपुर वेडिंग जोन में दुकानों का आवंटन होने के बावजूद कब्जा नहीं दिया गया और अवैध वसूली के आरोप लगे हैं। इन तीनों मुद्दों पर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। आगा यूनुस ने कहा कि न्याय न मिलने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। मैं मोहम्मद मुस्तकीम, निवासी मौलाना आजाद नगर, गली नंबर 5 से जो एसआईआर के फॉर्म भरे थे तो उसमें जो है हमने ऑनलाइन भी सबमिट किए और मैनुअल भी जो है बीएलओ के हाथ में दिए। उसके बावजूद भी हमें जो है एब्सेंट कर दिया गया और जो है हमारा जो है लिस्ट में नाम नहीं है, ड्राफ्ट रोल्स में हमारा नाम नहीं है। हाँ, डीएम साहब के पास फिर हम ज्ञापन दिया हमने। डीएम साहब के पास आए हम सब लोग, हमारे आगा यूनुस आगा सर हमारे साथ में हैं, ये हमें लेकर के आए हैं। इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए कि डीएम साहब ने हमें ये भरोसा दिलाया, यकीन दिलाया कि आप तसल्ली से बैठिए और आपका नाम ज़रूर आएगा। जो भी काम करना है हम करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपका नाम आ जाएगा। मोहम्मद इस्लाम और जमालपुर के अंदर जो है कोई परचूनी की दुकान, कोई गैस सिलेंडर की दुकान, कोई बांस बल्ली की दुकान और ये कोई फोटो छापने की दुकानें खोल रखी हैं। जो गरीब आदमियों को है वो दुकानें नहीं मिल पा रही हैं और वेडिंग जोन में और भागा दौड़ी बहुत दिन से कर रहे हैं। कोई भी मसला हल होकर नहीं दे रहा है। आपका दुकान आवंटित है? हाँ, आवंटित होने के बाद भी नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। दुकानें आवंटित हैं, उसके बाद भी इन्हें दुकानों पर कब्जा नहीं मिला और किराया नगर निगम वसूलता जा रहा है। वसूलता जा रहा है, यही मामला जमा चल रहा है। और वहाँ पर और वो वेडिंग जोन में जिनके आवंटन नहीं है वो लोग दुकानों पर कब्जा कर बैठे हैं। वो कुछ नहीं दे रहे उन्हें। देखिए, मैं इंजीनियर आगा यूनुस, कांग्रेस से अलीगढ़। आज हम लोग यहाँ पर डीएम साहब से मिले हैं और डीएम साहब को हमने ज्ञापन भी सौंपा है और हमारा विषय था कि जिन लोगों ने एसआईआर फॉर्म जमा किए वो लोग हमारे साथ हैं। मुश्ताक भाई और उनके बेटे ये हमारे साथ बिल्कुल सामने हैं, प्रत्यक्ष हैं और इस जमीन पर जिंदा हैं और मौलाना आजाद नगर में रहते हैं। इन्होंने एसआईआर का फॉर्म जमा किया और एसआईआर का फॉर्म जमा करने के बाद भी और उसमें रिसीविंग की कॉपी भी इनके पास भी है, उसके बावजूद इनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। इसको लेकर के हमने अभी डीएम साहब से मुलाकात की है कि अब हमारे पास संदेह बनता है क्योंकि उस मौलाना आजाद नगर के भाग संख्या 133 में ही 382 लोगों के नाम कटे हैं और कहीं ना कहीं ये बताता है, ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के नाम कटे हो सकते हैं। ये हमारा अंदेशा अब बनता है क्योंकि हमारे सामने जीता जाता सबूत है। दूसरा विषय हमारे पास रहा कि ग्राम पंचायत चिलकोरा में एक भू माफिया जिस पर तमाम मुकदमे दर्ज हैं, उस व्यक्ति के द्वारा नफरत की राजनीति के तहत जो सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने का लगातार प्रयास करता रहा है और जो सरकारी मरकट की भूमि पर 3.5 बीघा जमीन को कब्जा करके दूध की डेयरी का संचालन कर रहा है, उसके द्वारा सैकड़ों की संख्या में मुसलमानों के खिलाफ आपत्ति लगा करके पंचायत चुनाव वोटर लिस्ट में से उनका नाम हटवाने के लिए उसने आपत्ति तिथि की जो अंतिम तारीख थी 30 तारीख और बताया जा रहा है कि 31 तारीख को उसने आपत्ति बीएलओ वगैरह पे दबाव बना करके लगाई है। उसके लिए हमने आज मुलाकात की है क्योंकि अगर मुस्लिम मतदाताओं का वोटर लिस्ट में नाम कटता है और किसी व्यक्ति के ऐसा व्यक्ति जो तमाम मुकदमे का संगीन धाराओं का आरोपी है और जो अपने नफरत के लिए करता है तो फिर हमें उसके लिए पूरा तैयार रहना पड़ेगा। हमने एडीएम साहब से बात कहा है कि इसकी आपत्ति को खारिज की जाए। तीसरा विषय हमारे जमालपुर वेडिंग जोन में जो जिस तरह से उन लोगों के साथ एक तरह से अवैध वसूली चल रही है, ना उनका दुकान आवंटित होने के बाद भी दुकानें उनको नहीं दी गई और न देने के बाद भी वहां से नगर निगम के द्वारा उन लोगों से बार बार ये बात डरा करके कि अगर नहीं जमा करोगे तो किराया तो हम तुम्हारी दुकान को कैंसिल कर देंगे। इस बात पर तमाम तरह से लगातार वसूली चल रही है कई महीनों से। उसके लिए हम मुलाकात किया हमने और हमने डीएम साहब से निवेदन किया है इनको दुकान पे कब्जा तुरंत दिलाया जाए क्योंकि ये लोग गरीब रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं। इन लोगों ने बड़ी मेहनत कश लोग हैं, किसी तरह से अपनी जमीन वगैरह या अपने घर की जायदाद वगैरह गिरवी रख करके ये किराया भर रहे हैं। इन लोगों को तो ये तीनों विषय पर हमारे डीएम साहब ने बातें सुनी है और हमें पूरा भरोसा दिलाया है कि ये आगे हम देखते हैं, आगे देखेंगे हम कि हमारे लिए क्या होता है और अगर नहीं कुछ भी हमें दिखता कि अगर हमारे मत की बात नहीं आती तो हम जरूर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे और हम हर आंदोलन हर संघर्ष के लिए तैयार हैं क्योंकि अब संघर्ष ही हमारा जीवन है और संघर्ष से ही हम समाधान का रास्ता निकालते आए हैं और हम आगे भी निकालेंगे। जय हिंद।